बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर। वेलकम टू माय चैनल। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है 7 करने वाले हैं। ठीक है, 7 रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं और हम पूरी बुक की ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास सब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सारे हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन जो है बुक का न्यू 9th मैथ का मौजूद है। अब वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब अपनी जो है कीमती जो फीडबैक है वो भी देंगे। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है वो रोज़ाना मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम होता है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको काफ़ी सारे बच्चे जो ऐसे करते हैं कि उसको कंसेप्चुअल याद करने की बजाय उसका रट्टा लगा लेते हैं। तो रट्टा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि उनके ऑप्शन गायब हो जाते हैं, ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। बोर्ड से पेपर आता है तो उसके ऑप्शन चेंज होते हैं, तो फिर उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दो ऑप्शन और आ जाए या तरतीब उनकी चेंज हो जाए तो फिर वहाँ पे मसला खड़ा हो जाता है। तो लिहाजा कोई भी स्टेटमेंट है पहले उसको सॉल्व करें, जो आंसर निकलते है बाद में उसका ऑप्शन जो उसमें ढूंढें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपका जो कंसेप्चुअल जिस तरह आपने सॉल्व किया है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास ये है। बाकी तो यानी ये वाले जो है अगर इसको m को इससे मल्टीप्लाई तो सी एम भी हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये वाला जो हमारे इक्वेशन की जो है इक्वेशन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, और ये वाला जो है स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। तो हम इसको सर्कल कर लेंगे, ये वाला सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह अगला ऑप्शन है मेरे पास द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज, ग्रेडियंट हो या स्लोप हो, ठीक है, दो पैरेलल लाइन का जो ग्रेडियंट और स्लोप होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे इक्वल का आ जाएगा, ये वाला है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वल होता है। ठीक है, जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, बाकी ऑप्शन नहीं होते। अच्छा, इसके बाद है इफ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस, यानी दो लाइन के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो होता है, मतलब m1 मल्टीप्लाई m2, वो -1 के इक्वल हो, इज इक्वल टू -1, द लाइंस आर, जब -1 के हो तो फिर हमारी जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जब यहाँ पे यानी m1 और m2 इज इक्वल टू -1 हो, दो लाइनों का जो है ये हमारे पास जो है स्लोप है या ग्रेडियंट है, तो उनका अगर -1 आ जाए तो वो फिर एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर वाला जो हमारे पास ऑप्शन है हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है बेटा हमारे पास और ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी 1 2 और Q जो है 4 6 है। तो ये देखते हैं हम इनका डिस्टेंस क्या है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है सॉल्व करने की, चलो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और ऐसे। और वो जो पॉइंट्स हैं जिनका हमने डिस्टेंस मालूम करना है, वो पॉइंट्स हैं हमारे पास कौन से वाले हैं, ये डिस्टेंस आए, ये P और Q है। इसमें x2 हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, और x1 हमारे पास 1 हो जाएगा, और y2 6 है, और y1 2 है। इसी तरह हम वैल्यूज पुट करके हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4, ये 9 प्लस 4 4 4 16, ऐसे करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 यूनिट्स इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 हमारे भाई ये वाला है बिल्कुल। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। ए बार जो हमारा ए ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन जिसको आप कहते हैं। The midpoint of a line segment, midpoint of a line segment with end point -2 4 और 6 और -2, ठीक है, इनका मिड पॉइंट हम निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट का भी ये फार्मूला है, ये हम निकालते हैं जी।
ये मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एम एक्स और वाई, ठीक है। ये x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। देखिए यह हमारे पास है बेटे, ये यहाँ पे देखो, ये x1 है, ये हम x1 है हमारे पास -2, और x2 हमारे पास 6 है, प्लस 6 आ जाएगा ओवर 2, और y1 जो है हमारे पास 4 है, और y2 -2 है ओवर 2। तो देखते हैं, यहाँ -2, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 हमारे पास कोई ऑप्शन है इसका? हाँ जी, ये वाला है, 2 और 1, ये वाला ऑप्शन है। तो ये मिड पॉइंट जो है हमारे पास आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह a line passing through 1 2 and 4 5 is, ठीक है, a line passing through। अब इसको ये लाइन का फार्मूला है, इसमें से जो गुजर रही है तो वो कौन सी बनती है? अब लाइन का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अब लाइन का फार्मूला जो होता है आपको पता है कि y1 माइनस बल्कि y माइनस y1 m, और दूसरा x माइनस x1। अच्छा, इसमें स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो जो पॉइंट्स हैं, उसमें पॉइंट्स अगर हों तो उसमें हम स्लोप कैसे मालूम करेंगे? स्लोप, पहले स्लोप चलो मालूम करके देखते हैं। हमें ऊपर लिख कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। स्लोप होता है ये हमारे पास, ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप को देखते हैं तो ये हमारे 1, अच्छा ये y2 हमारे पास है 5 माइनस y12 है, ठीक है, और x2 है 4 माइनस x1 है 1, तो ये बनता है कि 3 ओवर 3, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, और ये 3 और तो 1 आ जाएगा हमारे पास स्लोप। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 जो है, इसमें क्या है y1 ये हमारे पास 2 है, 2 स्लोप हमारे पास 1 आ गया, x माइनस x1 क्या, x1 1 है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वही आ जाएगा। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, चलो x -1 और -2 को जब इस तरफ ले जाते हैं तो y को इधर रहने देते हैं, ये +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कोई y इज इक्वल टू x प्लस 1 जी। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये हमारे पास आ जाता है, ये वाला देखो, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। तो लाइन का फार्मूला लगाया, उसको पहले स्लोप मालूम किया, फिर उसको मतलब फार्मूले में y1 और x1 जो है उनकी वैल्यूज पुट की, उसके बाद स्लोप की वैल्यू पुट की, तो उसके बाद हमारे पास जो बचा है मतलब वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ऑप्शन है। इसके बाद है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो मतलब इक्वेशन होती है वही लाइन की जो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म वही होती है, ठीक है। ये इसको हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की वही होती है। इसके बाद है 2x प्लस 3y माइनस 6 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज, ठीक है। अब इसमें से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है हमने फाइंड करनी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको तरतीब दे देते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पहले मैं आपको बता दूं, स्लोप वही जो पहले हमने किया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दिया है जी, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब y को राइट साइड पे रहना है, ठीक है, तो यहाँ 3y इधर आ जाएगा, तो ये जो दोनों को इस तरफ ले जाएंगे, -2x प्लस 6, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड कर लेते हैं, -2x ओवर 3 और 6 ओवर 3, बल्कि दोनों को पहले 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 y इज इक्वल टू -2 ओवर 3 x प्लस 6 ओवर 3, तो 3 2 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 ओवर 3 x प्लस 2। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इधर देखते हैं कोई ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, ए जो हमारा ऑप्शन है यही है, ठीक है, इसको हम कर लेंगे। इसके बाद है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। अच्छा, सिमेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी चाहिए। सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म, हाँ ये वाली है, ठीक है।
2 इक्वेशन है सिमेट्रिक फॉर्म की, ठीक है ना, उनमें से एक जो ये है, ठीक है, बुक में जो दी गई हैं 2 हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास, देखो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, अब नॉर्मल फॉर्म के लिए जो है वो आपके पास ये है, देखो एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है, तो ये इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो है सारे ऑप्शन जो है बआसानी जो है सॉल्व हो गए और हमें पूरा पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे ठीक है। मतलब जब आप सॉल्व करते हो ना किसी क्वेश्चन को या किसी स्टेटमेंट को, तो उसके बाद जो मतलब आंसर आता है और उसको आप ऑप्शन में तलाश करते हैं और वो मिल जाता है, तो वो कंफर्म होता है, ठीक है, और सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट की ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड माई चैनल, और इंशाल्लाह आप मुझे फीडबैक भी देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पहली फुर्सत में आपकी कमेंट्स के जवाब दूंगा। तो तब अगली वीडियो तक इंशाल्लाह ताला इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।